जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल के हवाले से कि स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं और स्लाइस टूल का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। ये एक छोटा-सा टूल है एडोब फ़ोटोशॉप में, इसका भी आपको मैं बता देता हूँ, बल्कि प्रैक्टिकली हम इस पे वर्क करते हैं कि स्लाइस टूल जो है वो किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं और कौन-कौन से पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी एक एडोब फ़ोटोशॉप का टूल है, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि स्लाइस टूल जो है वो किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्लाइस टूल क्या वर्किंग करता है। द स्लाइस टूल इन फोटोशॉप आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर वेब डिज़ाइनर एज these allow them to divide an image into a rectangular section। अब स्लाइस टूल का क्या काम है कि अगर आपके पास कोई भी बड़ा इमेज मौजूद हो, या फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बड़ा पोस्टर डिज़ाइन किया है, या फिर आपके पास कोई बड़ी एडवर्टाइजमेंट का कोई पोस्टर या बैनर मौजूद हो, तो अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर उसको ईमेल करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कोई बड़ा इमेज या फिर कोई बड़ा पोस्टर जो है आप एक ही दफ़ा ईमेल नहीं कर सकते, बल्कि उसका साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एमबी में मौजूद होता है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल 500 एमबी या फिर 800 एमबी स्टिकर कोई आपके पास इमेज मौजूद है, हाई रेजोल्यूशन एचडी ग्राफिक का इमेज आपके पास मौजूद है, आप उसको ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू सेंड करना चाहते हैं, तो इतना हाई ग्राफिक इमेज जो है वो सेंड नहीं होता है, एक तो। दूसरा, वो इतना बड़ा जो इमेज होता है उसको आप प्रिंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रिंटर या फ्लेक्सिस मशीन होती हैं वो एक स्टैंडर्ड साइज़ का प्रिंट जो है वो निकाल सकते हैं। बल्कि बल्कि अब आ चुके हैं कुछ प्रिंटर जो कि बड़े-बड़े प्रिंट भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा प्रिंटिंग करनी है, या फिर आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइज़मेंट आपको देखने में मिलती हैं आपके आस-पास सोसाइटी में, जो वो जितने भी ग्राफ़िक्स यूज़ किए जाते हैं उसमें उस इमेज को उन इमेजेस को टुकड़ों में काट के, बल्कि उनको डिवाइड करके एक बड़ा इमेज जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो स्लाइस टूल बेसिकली क्या काम करता है, अगर आपके पास कोई बड़ा इमेज या बड़ा पोस्टर आप बनाना चाहते हैं और उसको फिर पेपर पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंटिंग मशीन के लिए अगर आप उसको भेजना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद आप उसको टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद उसको ईमेल करने के बाद जहाँ पे उसको प्रिंट करना है वहाँ पे दोबारा उसको कंबाइन करके उसका प्रिंट जो है वो निकाला जा सकता है। बल्कि उसके टुकड़ों का प्रिंट निकाल के, उनके पार्ट्स का प्रिंट निकाल के उनको दोबारा कंबाइन किया जाता है। तो किसी भी बड़ी इमेज को या एचडी ग्राफिक इमेज को स्लाइस टूल की मदद से हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी इमेज को अगर इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी को भेजना चाहें तो हम भेज सकें। तो पार्टिकुलरली ये वेब ग्राफ़िक्स के लिए भी यूज़ होता है। अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग के पर काम कर रही हैं, या फिर वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट के लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये वाला टूल जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है, जो कि वेबसाइट के सेक्शन क्रिएट करने के लिए, या फिर वेबसाइट के जो टॉप बार होती है, इसी तरह लेफ़्ट साइड बार होती है और बॉटम बार होता है। इस तरह की चीज़ें जो है वो फुटर होता है। इस तरह की यानी कि अपने वेब के लेआउट को कंट्रोल करने के लिए जो है हम, बल्कि लेआउट को डिवाइड करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। तो इमेजेस के लिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, छोटा-सा टूल है, और आज का हमारा जो सेशन है वो बल्कि शॉर्ट सा ही है इसी टूल के हवाले से, कि ये बहुत ही जो है वो इमेजेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये इमेज मौजूद है, बड़ा हाई रेज़ोल्यूशन का कह लें कि इमेज मौजूद है, लेकिन मैं इसको सब पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ, या फिर स्लाइस टूल का इस्तेमाल करूँगा इस पे। तो स्लाइस टूल को सिलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, और किसी भी इमेज को डिवाइड कैसे करना है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पहले आपने लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेना है। दूसरा, स्लाइस टूल को आपने अपने टूल बार में से आपको ये वाला टूल मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकी टूल अवेलेबल हैं आपके पास, स्लाइस टूल भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ये वाला जो टूल है आपको नज़र आ रहा होगा नीचे स्लाइस टूल का, और इसके बिल्कुल नीचे स्लाइस सेलेक्ट टूल। दोनों का काम तकरीबन सेम ही है, लेकिन स्लाइस टूल की मदद से पहले हम किसी भी इमेज को यानी कि सब पार्ट में सेक्शन में डिवाइड करते हैं, और स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से क्या होता है कि जितने भी हमने सेक्शन किए हैं अपनी इमेज के, या जितने भी हमने पार्ट किए, किसी भी इमेज को डिवाइड किया किसी भी पार्ट में, उसको हम सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइस टूल का यूज़ करेंगे और अपनी इमेज को सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बड़ा हाई रेज़ोल्यूशन ग्राफिक्स इमेज मौजूद है, मैं इसको ईमेल करना चाहता हूँ या फिर प्रिंटिंग के लिए भेजना चाहता हूँ, तो ये एक साथ इकट्ठा ईमेल भी नहीं होगा,
या फिर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि आप इसको भेज नहीं सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ या इसके ग्राफिक बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो एडोब फोटोशॉप में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तौर पे आप किसी भी इमेज को सब पार्ट में डिवाइड करते हुए भेज सकते हैं, बाद में उसको कंबाइन करते हुए उसका प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट मीडिया के लिए, या फिर आप बड़ा पोस्टर डिज़ाइन करके उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि स्लाइस टूल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। कोई भी इमेज अगर आप ओपन कर लेते हैं या उसको सब पार्ट में, सब सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं ताकि आप उसको प्रिंटिंग के लिए भेजना चाहते हैं या फिर आप ईमेल करना चाहते हैं, तो उसको पहले स्लाइस टूल की मदद से हम सब सेक्शन में यानी कि डिवाइड करेंगे, टुकड़ों में यानी कि काट देंगे, ताकि हमारी इमेजेस के जो पार्ट हैं वो इजीली सेंड भी हो जाएं ईमेल के थ्रू और हम उसको बाद में कंबाइन करके प्रिंट भी कर सकें। ठीक है, तो स्लाइस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, पहले आपने स्लाइस टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अगर स्लाइस टूल आपको सिलेक्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आप इस तरह करें, एडिट पे जाएं और सबसे पहले यहाँ पे टूल होगा, टूल बार में जाना है। टूल बार में से आपको सारे टूल्स यहाँ पे नज़र आएंगे और स्लाइस टूल को आपने सेलेक्ट करके एक्स्ट्रा टूल में डाल देना है ताकि यहाँ पे आपको वो शो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्लाइस टूल को एक्स्ट्रा टूल में डाल दिया ताकि मुझे यहाँ पे शो हो, और मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। स्लाइस टूल को सिलेक्ट कर लेना है और आप, मैं फॉर एग्जांपल इस इमेज के 4 डिफरेंट सेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इस इमेज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा, काट दूँगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक फॉर एग्जांपल मुझे स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो मुझे पार्ट चाहिए। इसी तरह स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो सेकंड पार्ट, सबको स्क्रीन नज़र आ रही? स्टॉप हो गई एक जगह पे सर। जी जी सर, यस नजर आ रही नजर है। आ रही है, आवाज भी आ रही है। ठीक है, इसी तरह सेकंड सेक्शन को मैं काट लेता हूँ यहाँ से, और थर्ड वन सेक्शन, इसी तरह फोर्थ वन सेक्शन। ठीक है, 4 डिफरेंट सेक्शन में मैंने अपनी इमेज को डिवाइड कर दिया। अब इस फाइल को मैं सेव कर लूँगा। फाइल मेरे पास किस तरह सेव होगी, एक्सपोर्ट पे जाके सेव फॉर वेब। ठीक है, वही पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें हमने वेब ग्राफिक्स के लिए फ़ाइल को सेव किया था। अब यहाँ से जेपीजी में सेलेक्ट कर लेता हूँ और फाइल को सेव कहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप का इसका दे देता हूँ पाथ। तो ये मेरे पास फाइल जो आएंगी वो डिफरेंट सेक्शंस की फॉर्म में आएंगी, जिस तरह के मैंने इसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया, जिस तरह के वन पार्ट इसका ये वाला, सेकंड पार्ट ये, थर्ड वन ये, फोर्थ वन ये। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और ये जो फाइल है वो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड होकर मेरे पास 4 डिफरेंट फाइल्स आ चुकी हैं। ठीक है, अब ये देखें, एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल ये और एक फ़ाइल ये। इसका मैं व्यू ज़रा ओपन करके ज़रा दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो इमेज था मैंने उसको 4 डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया ताकि मैं इसको ईमेल करने के लिए भी मेरे लिए आसानी हो, और दूसरा अगर मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ किसी और मीडियम के थ्रू या फिर दोबारा इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो इस काम की आसानी के लिए मैंने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। तो इस पर्पज़ के लिए हम स्लाइस टूल का यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी हाई रेजोल्यूशन या एचडी ग्राफिक्स इमेज मौजूद हो जिसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ है, जिसको आप भेजना चाहते हैं इंटरनेट की मदद से, या फिर आप ईमेल करना चाहते हैं, या फिर उसको सब पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, सेक्शन करना चाहते हैं, तो हम स्लाइस टूल की मदद से इसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे। अब मैंने इस इमेज को 4 डिफरेंट पार्ट्स में सेक्शन में डिवाइड किया था, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 डिफरेंट सेक्शन जो है कि आ रहे हैं। वन पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये, थर्ड वन ये, फोर्थ वन ये। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे सेक्शनिंग की थी इमेज की, सारे इमेज के सेक्शन यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। इसी तरह लाजमी नहीं कि आप इसको 4 डिफरेंट सेक्शन में ही डिवाइड करें, आप इसको मज़ीद जो है वो डिफरेंट सब पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो आप इस तरह कर लें, आप इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैं इसको 6 में कर लेता हूँ। जितने सेक्शन आपको चाहिए उतने आप सेक्शन इसके बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको जो है वो डिफरेंट फाइल्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने सेक्शन में डिवाइड करना है। अब मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फाइल पे जाके एक्सपोर्ट वेब, सेव फॉर वेब, और सेव पे क्लिक किया, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे दोबारा मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो एक और फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि वही फ़ोल्डर वो क्या बता रहा है कि उसी फ़ोल्डर में हम रिप्लेस कर दें। मैं रिप्लेस कर देता हूँ और मेरे पास जो कि यहाँ पे फ़ाइल आ चुकी हैं वो 6 फाइल आ चुकी हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने 6 सेक्शंस में डिवाइड किया था अपनी फ़ाइल को, अपनी इमेज को, और ये मेरे पास जो फाइल्स आई हैं वो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल जो है आ चुकी हैं। अब इनको मैं ईमेल भी कर सकता हूँ वन बाई वन, और
प्रिंट मीडिया के लिए भेज भी सकता हूँ। बाद में हम इसको कंबाइन करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो स्लाइस टूल का इस्तेमाल जो है हम इस तरह कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो था टूल स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट टूल किस लिए यूज़ होता है कि अगर आपने कोई भी इमेज डिवाइड किया या फिर उसके सेक्शन क्रिएट किया, उसको आप एडिट करना चाहते हैं सेक्शन को, तो आप स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से किसी भी पार्ट को या किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नंबर वाला जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट कर लूँगा और मैं अगर इसको यहाँ से देखूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट सेक्शन इसने जो है वो एडिट किया हुआ है, बल्कि ये उसी को जो है वो पिक कर रहा है। इसी तरह मैं किसी दूसरे सेक्शन को एडिट करना चाहता हूं तो ये इसकी मदद से स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से मैं इस सेक्शन को जो है वो एडिट कर सकता हूं, बल्कि सिलेक्ट कर सकता हूं। बात कर रहे थे कि स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से अगर हम किसी भी सेक्शन को एडिट करना चाहते हैं तो उसको हम पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और हम इन सेक्शंस को एडिट भी कर सकते हैं सिलेक्ट करते हुए। अब मैंने इस सेक्शन को सिलेक्ट किया, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से हम इसको मज़ीद सब सेक्शंस में जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं और दूसरा इनको सिलेक्ट करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इनको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मेरे पास मज़ीद 2 सेक्शन और क्रिएट हो गए हैं, 8 और 9। आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ और इसी तरह 9 यहाँ पे लिखा हुआ। तो हर सेक्शन की यहाँ पे नंबरिंग भी की गई है कि जब आप कोई भी स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से कोई भी सेक्शन क्रिएट करते हैं या फिर आप इसको सब पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी भी इमेज को, तो उस सेक्शन का बल्कि उस पार्ट उस डिवीज़न का जो है वो नंबर आपको कॉर्नर पे शो हो जाता है, ताकि आपको पता हो कि आपका इमेज ये वाला कौन से सेक्शन का है और दूसरा इमेज कौन से सेक्शन का है, थर्ड इमेज कौन से सेक्शन का है, इसी तरह फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ वट जितने भी आपके सेक्शंस हैं वो सारे नंबर वाइज आपको जो है वो आप उनको सब पार्ट में डिवाइड करते हुए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये टूल था हमारे पास स्लाइस सेलेक्ट टूल, जो कि हम मोस्टली वेब ग्राफिक्स के लिए या फिर किसी भी इमेज को अगर हमने काटना हो या फिर सब पार्ट में डिवाइड करना हो तो हम इस टूल की मदद से बड़ी आसानी के साथ अपने हाई ग्राफिक एचडी इमेज को सब पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके ऑप्शन ऊपर वाले मौजूद हैं, जिस तरह कि आपको मैंने बताया स्लैश सेलेक्ट टूल ऑप्शन बार। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर मैं स्लैश सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करूँ तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं नॉर्मल, फिक्स एक्सपेक्ट रेशियो एंड फिक्स साइज़ के साथ अगर आपने कोई भी डिवीज़न करनी है तो आप यहाँ पे उसका जो है वो साइज़ डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जी करके या फिर इमेज को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। इसके ऑप्शन के बारे में बात कर रहे थे। फिक्स साइज़ पे मैं अगर क्लिक करूं तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूं तो ये मुझे फिक्स साइज़ बता रहा है कि 64 पिक्सल्स का जो है ये मुझे साइज़ दे रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 400 पिक्सल बाई 400 कर दूं तो ये क्या करेगा कि मुझे 400 बाई 400 का ही एक बॉक्स सेक्शन क्रिएट करके देगा। तो अगर आपने फिक्स रेशियो साइज़ के साथ इसको करना है तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस को जो है यूज़ करते हुए स्लाइस भी कर सकते हैं अपनी इमेज को और एक फिक्स प्रिसाइज तरीके से जो है वो यूज़ इस पर वर्किंग कर सकते हैं। मोस्टली वेब के ऊपर जब काम किया जाता है या फिर वेब ग्राफिक्स के लिए जब वर्किंग की जाती है तो हमें अपने जो कैनवस का साइज़ होता है या जो वेब ग्राफिक हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें पिक्सल वाइज जो है वो सारी सेक्शनिंग करना पड़ती है। तो उसमें हम विड्थ और हाइट जो है वो हम प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेटली तरीके से रखते हैं ताकि हमारा जो वेब का जो टेम्पलेट होता है या जो लेआउट होता है वो एक्यूरेटली पिक्सल वाइज जो है वो डिज़ाइन हो। जब वेब ग्राफिक काम करता है किसी भी वेब टेम्पलेट के ऊपर तो वो प्रिसाइज तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करता है ताकि वेब डेवलपर इन्हीं पिक्सल्स को या फिर इसी एक्यूरेसी को मद्देनज़र रखते हुए वेब डेवलपमेंट करे या फिर इसी पे वेब डिज़ाइन क्रिएट करके वेब डेवलप करे। तो ये था वेब स्लाइस टूल का आज का इस्तेमाल कि हम स्लाइस टूल को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्लाइस सेलेक्ट टूल के बारे में हमने अभी देखा है कि स्लाइस सेलेक्ट टूल जो है वो किस तरह यूज़ होता है। ये छोटे से टूल थे एडोब फोटोशॉप में, लेकिन इसका पर्पज़ भी मैंने आज के सेशन बल्कि आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि स्लाइस सेलेक्ट टूल का क्या काम है और हम इन टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में।